खुद से झूठ बोलना, और ये आदत हमें अब बहुत बुरी तरह लग चुकी है। समाज से तो झूठ बोलते ही हैं, दुनियादारी से तो झूठ बोलते ही हैं, खुद से भी झूठ बोलने लगे हैं। और जब खुद से सच बोलने की बारी आती है तो घबराहट भी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूं और इस पे एक एनालाइज करने वाला हूं, आखिर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं, खुद के सपनों को लेकर, खुद के विश्वास को लेकर, खुद की सोच और नजरिए को लेकर। और हमने खुद से इतने झूठ बोले हैं कि वो शायद उसकी सीमाएं पार कर चुके हैं। मैं ये काम कल से करूंगा और प्रॉमिस ये काम अब होकर रहेगा, लेकिन वो सब एक बार का मोटिवेशन, एक बार की हाइप होती है और उसके बाद उस काम पे कोई ध्यान नहीं जाता। ध्यान जाता है तो इस बात पर कि खुद से झूठ कैसे बोला जाए, कैसे कहा जाए कि मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं। ये सच कैसे कहा जाए, ये सच कैसे कहा जाए कि मैं सिर्फ सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूं। इतना बड़ा झूठ तक हम बोल देते हैं अपने आप से। आज अगर मैंने तय किया किसी डिसीजन को लेने का, उस फैसले को लेने का, तो मुझे ये बात का एहसास होना चाहिए, मुझे ये बात जाननी चाहिए कि जब मैं कोई फैसला लूंगा तो जरूर उसमें अड़चनें आएंगी, उसमें दिक्कतें आएंगी, उसमें कई बार तो ऐसा होगा कि मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार उस कार्य में विफल होऊंगा, उसमें हारूंगा, उसमें गिरूंगा। लेकिन ये जानते हुए कि मैं एक बार नहीं कई बार हारूंगा, उसके बावजूद भी यदि मैं उस फैसले पे अड़िग रहता हूं तो ये मेरा मनोबल है, ये मेरा खुद से सच है। और हम खुद से झूठ बोल के एक दिन बड़ी तगड़ी हाइप तो ले लेते हैं कि आज तो हम उखाड़ ही देंगे। जैसे हम युवाओं में कईयों का ये बड़ा सपना सा रहता है, क्योंकि सपना हमारे को थोपा गया है, जैसा कि मैं पिछले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि जल्दी उठा करो, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। बचपन में कुछ लाइनें, कुछ कोट्स भी हमको ये रटाए गए, है ना, वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। क्यों उठो पता नहीं, सुबह उठने से ये ज्ञान बढ़ता है। किसका बढ़ा? चलो, वो एक शख्स है जो उठ भी गया। जब हमें ये कहा जाता है ना कि ये काम कर लो, ऐसा कर लो, तो उसके पीछे का रीजन भी स्ट्रांग देना पड़ता है। तो जब हम अपने आप को जो झूठ बोलते हैं ना कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, अब से डेली सुबह जल्दी उठूंगा, तो जल्दी उठने का ये झूठ देने की जरूरत है नहीं। उठ करके करोगे क्या? अगर वो तय है, करना क्या है वो तय है, तो उठना जल्दी अपने आप हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर मेरे को कल पिकनिक पे जाना हो और कोई मुझे कहे कल सुबह 4 बजे तैयार रहना, 5 बजे की बस है, और निकल गई तो फिर निकल गई, वापस नहीं आएगी और तुम रह जाओगे। सारे दोस्त यार तुम्हारे पिकनिक मनाने चले जाएंगे, फैमिली भी, या फैमिली मैटर है तो फैमिली चली जाएगी, और तुम इकलौते यहाँ रह जाओगे अकेले, ठन ठन गोपाल। तो क्या करोगे? क्या ये फैसला करोगे कल मुझे सुबह 4 बजे उठना है? नहीं, ये आपके दिमाग ने तय कर लिया है पहले से ही, क्योंकि दिमाग को एकदम क्लियर मैसेज जा चुका है कि कल पिकनिक है और उसमें मिलने वाला आनंद अगर मिस हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके ना चाहते हुए भी आपको नींद तक नहीं आएगी, दिमाग सोने नहीं देगा। और अगर दिमाग थक हार के सो भी गया तो दिमाग सबकॉन्शियसली आपको करेक्ट 4 बजे उठा भी देगा। अब आप बताइए, ये जो हमने खुद से बोला ही नहीं और ये अपने आप हो गया, और एक जो हम बोलते रहते हैं सुबह 4 बजे उठूंगा कल, सुबह 4 बजे उठूंगा कल, और उठ नहीं पाते हैं, तो कौन सा सच है और कौन सा झूठ है? परखिए तो, हमने खुद से कब झूठ बोला और कब सच बोला। शायद सच बोला नहीं, लेकिन सच स्वीकार्य हो चुका था दिमाग के द्वारा। तो जब हम खुद से अननेसेसरली
एक नहीं कई सारे झूठ बोलते हैं तो वो फॉलो नहीं होते, क्योंकि ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन हमारे सच को हमसे कहीं ज़्यादा जानता है, या हम उस पर एक लेयर चढ़ा रहे हैं झूठ की। आपका सच आपसे बेहतर कौन ही जानता है, और ना जाने कितने ऐसे सच होंगे जो आपके साथ इस दुनिया में आए हैं और आपके जाते ही वो सच चले जाएंगे। इकलौते कुछ ऐसे सच होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित रहेंगे, और संसार खत्म होने के बाद, क्या आपके जीवन त्यागने के बाद, इस संसार का कोई भी शख्स, कोई भी जीव ये नहीं जान पाएगा कि आपके वो पर्सनल बातें क्या थी, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई जानता नहीं। और इसके बावजूद भी यदि हम झूठ बोलते हैं तो बताइए सही दिशा है क्या? क्या सही मायने में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे या समय में पीछे चले जाएंगे? क्योंकि खुद से झूठ हम बहुत से कारणों में बोलते हैं। मैं कुछ कारणों को गिनाने की कोशिश करता हूं, जैसे खुद से झूठ करियर को लेकर। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से इस बारे में, पिछली से पिछली और कई वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया है कि हमें दिए गए गोल हमारे नहीं हैं, और उनमें से जो गोल हमारे हैं उन पर हमने कभी काम किया ही नहीं, हम पहचान ही नहीं पाए खुद को। ये जो हमने झूठ पकड़ा कि हमें तो यही बनना था, हमें तो यही करना है, मेरा तो यही सपना है, जरा कहने से पहले जरा बहुत गहराई से सोचना जरूर। और जब आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है बनने का फ्यूचर में, और वो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही समझदार और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, तो पकड़ लेगा आपके झूठ को। पहला झूठ कि करियर को लेकर बहुत बड़ा झूठ बोला है खुद से। ये तुम्हारा आइडिया नहीं है, ये तुम्हारा विचार नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम अपने कार्य के बारे में अगर डिटेलिंग में कह ही नहीं पाओ, बोल ही नहीं पाओ। चलो मैं समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर कोई इंटरेस्ट आपका है, गोल आपका है, तो पता है उसमें खास बात क्या होगी? उसमें खास बात ये होगी, अगर वो सच्चे हृदय से वो आपका गोल है तो उसके बारे में आपको सिर्फ नॉलेज नहीं होगी। अक्सर क्या होता है, अगर मेरे को कार पसंद है, कार फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक रोल्स रॉय या पोर्शे या ऐसी कोई कार लेनी है इन फ्यूचर, मेरा सपना है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मेरा सपना है, मुझे कार लेनी है, तो मुझे देश दुनिया जहान की सभी कारों के बारे में नॉलेज होगी। नॉलेज, ज्ञान नहीं, इंफॉर्मेशन। मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी कि मैं किसी भी कार को देखकर उसका मॉडल बता सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं कि वह कार के इंजन कौन सा है, मैं सीसी, ये चीजों की नॉलेज रहेगी, इंफॉर्मेशन होगी मेरे पास। कार देखते ही मैं अपने किसी भी टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊंगा और उस कार के बारे में बोलना शुरू कर दूंगा। अगर आप लोगों ने भूल भुलैया मूवी देखी हो अक्षय कुमार की, तो भूल भुलैया मूवी में एक सीन आता है, अगर आप में से किसी ने देखी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसमें अक्षय कुमार और जो मंजुलिका बनी है, उन एक्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, दिव्या बालन, हाँ दिव्या बालन, मैं सही बोल रहा हूँ तो। और उसमें जो एक्टर हैं, उस मूवी में जो उनका किरदार है सिद्धार्थ का, उनके पति का, वो सामने खड़े होते हैं और दिव्या बालन, हाँ वो गए होते हैं मंदिर पे ऊपर की तरफ, और दिव्या बालन उनके अक्षय कुमार के सामने खड़ी होती है, और अक्षय कुमार वो घुंघरू लेकर के उनके सामने आ जाते हैं, और ऐसी कोई बातचीत चल रही होती है कि इतने में ऐसा एहसास होता है अक्षय कुमार को कि जैसे ही घुंघरू की बात की उससे, तो वो थोड़ी सी हाइपर हो गई। उसको इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा कि उसका पति किसी और के साथ, उसकी बचपन की प्रेमिका के साथ है, तो उसको ये जेलसी नहीं हुई, उसको इस बात का गुस्सा आ रहा है कि ये इसके पास कहाँ से आई, ये घुंघरू इसके पास कहाँ से आई, इतना इंटरेस्ट क्यों। फिर जब वो फर्स्ट टाइम उनके साथ उस रूम में 3rd फ्लोर पे जाता है, और जा करके जब विद्या बालन यानी
उस मूवी में अवनी नाम है उनका, वो जब एक एक करके ड्रेस, आभूषण और कहाँ नाचती थी, किधर रहती थी, वो सब बता रही होती है, वो मूर्ति में कौन सी कला है वो बता रही होती है, तो अक्षय कुमार समझ जाता है कि एक मेंटली पेशेंट पर्सन ही कोई ऐसा करेगा कि इतना डिटेल होकर के बता पाएगा, क्योंकि वो उसमें रम चुका है। आपका कोई पसंदीदा चीज आपके सामने आए तो आप निश्चित तौर पर उसके बारे में बोलने बताने के लिए लालायित हो रहे होंगे, आप तड़प रहे होंगे कि कोई मुझसे इस बारे में सुन ले, कोई मेरे से इस बारे में बात कर ले, कोई मेरे से इसकी मेरे सामने तारीफ कर दे, आप ऐसा ही चाह रहे होंगे। इस मूवी में जो विद्या बालन रियल एक्टर हैं, मूवी में उनका नाम अवनी है और उन पर मंजुलिका पोसेस होती है। वो एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। साइकोलॉजी में ये एक आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है कि बचपन में मुझे कोई ट्रॉमा मिला हो और सामने जिस जो मूर्ति है उसको भी कोई ट्रॉमा रहा हो, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और दिमाग उनकी सारी घटनाओं को इस तरह जोड़ देता है कि वो जीवंत होने लगती है। तो उसमें उसका नाचना, उसमें उसका ड्रेसिंग स्टाइल, वो सब कॉपी हो जाता है, आवाज़ तक, लैंग्वेज तक। जब तक वो प्रोसेस होती है वो सारी एनर्जी होती है, उसके बाद वो सब भूल जाती है। इसको भूत बाधा फिर बोल दिया जाता है। तो वहाँ अक्षय कुमार ने नोटिस किया साइकोलॉजी में कि जब किसी का कोई खासा इंटरेस्ट होता है ना, उससे उसके बारे में जरा कुछ कह के दिखाओ, उसे गुस्सा आ जाएगा, उसे बुरा लगेगा, वो नाराज हो जाएगा आपसे, क्योंकि आपने उसके इंटरेस्ट, बेहतरीन जिसके लिए वो तड़प रहा है, जिसके लिए वो बिन पानी मछली की तरह तड़प रहा है, वो उसका इंटरेस्ट है। आपका भी कोई ना कोई होगा। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मैंने गोल जो तय किया है, अपने जीवन में जो लक्ष्य तय किया है वो सच में मेरा ही है यार, मेरा मन करता है, मुझे अच्छा लगता है जो आप बात कह रहे हो जतिन भाई, ये ऐसा ही है, मुझे मन लगता है। तो अगर सच में ऐसा है तो उसके प्रति जो जो जानकारी आपके पास है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है अभी, और इंफॉर्मेशन से ये तय नहीं होगा कि वो आपका गोल है। क्योंकि जब मेरा इंटरेस्ट होता है या हम सब में से किसी का भी जब इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, तो डेफिनेटली दिमाग उस तरफ अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि नई नई क्यूरियोसिटी होती है, नया कुछ जानने को मिलता है, डोपामाइन बेहतरीन तरीके से रिलीफ मिल रही होती है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। लेकिन ज्ञान हमें उसी चीज़ का होने लगता है जिसमें वाकई में हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ज्ञान और इंफॉर्मेशन को थोड़ा अलग करते हैं। ज्ञान वो कि मैं जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ ना, उसके आजू बाजू जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मुझे वो तक का एहसास है, उन चीज़ों तक का एहसास है। एहसास जैसे अगर कोई कहे कि मैं एक एक्स चीज़ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मान लो कोई कहे कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ठीक है, और उसका वो सही में इंटरेस्ट भी है, फैमिली लेकिन अलाउ नहीं कर रही, गरीब परिवार से है तो फैमिली अलाउ नहीं कर रही, फैमिली चाहती है वो पढ़े लिखे और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी ले और घर गृहस्थी की इस सिचुएशन से उसको बाहर निकाले, लेकिन वो तो बहुत तड़प रहा है, वो तो क्रिकेट खेलना चाहता है, दोस्तों को देखता है, वो तो लोभान्वित हो उठता है। अब उसके जीवन में क्रिकेट से जुड़ी घटनाएं ही घट रही हैं, जहां जा रहा है क्रिकेट सुनाई दे रहा है, जहां जा रहा है क्रिकेट दिखाई दे रहा है। एक कोट आपने सुना होगा, एक पूरा का पूरा दोहा सा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कहने का मतलब है जब कृष्ण को देखा तो एक जगह नहीं देखा, हर जगह देखा, और जब हर जगह कृष्ण को देखा, मैं भी जब उससे मिलने गई तो मैं भी कृष्ण ही हो गई, यानी कि सब और सिर्फ कृष्ण। जब प्रेमी प्रेमिका एक हो जाते हैं तो सब जगह प्रेम बरसता है, सब जगह प्रेम होता है। तो जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो वाकई में कभी नोटिस करना, अगर आपने आज किसी खास इंटरेस्ट को अचीव किया, पाया, तो पूरी तरफ चारों तरफ आपको वही नज़र आता है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, बचपन में जब मैं छोटा था तो मैंने एडवोकेट को देखा, केडी पाठक को, मैंने शायद पिछली वीडियो में बात करी है। केडी पाठक को जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा सा पॉजेस हुआ कि यार मुझे ये सब बनना है, कोई पाठक है, मैं भी पाठक हूँ, तो ये लॉयर अच्छा है, जिस तरीके से ये हैंडल करता है। भूत वाले केस भी आते थे उसमें कभी कभी आपकी अदालत में, तो मैं वो केसेस देखता था, सुनता था, तो मैं भी थोड़ा सा एक्साइट हो जाता था कि चलो ये भी एक चीज़ है लाइफ की।
फिर मेरे को लगा चलो लॉयर बनेंगे। तो लॉयर की बात क्या चली, मुझे अपनी गली में 5 लॉयर दिख गए, 5 या 6 आजू बाजू की गलियों में, जबकि उससे पहले मेरा सपना नहीं था तो मुझे कभी नहीं दिखे। कहने का मतलब है दिमाग जैसे ही आप इंटरेस्ट अगर बिल्ड करते हो, दिमाग उस तरफ फोकस करने लग जाता है और वैसी चीज़ दिखाने लग जाता है। लेकिन अगर वो सच्चा इंटरेस्ट होगा तो उसके प्रति सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके प्रति ज्ञान भी होगा कि ये ऐसे ही अचीव नहीं होता, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए इसमें ये परेशानियां भी हो सकती हैं, जितना ये लग्जरियस दिख रहा है उतना नहीं है, थोड़ा टेंशन वाला काम भी है। क्या होता है, ये ज्ञान आजू बाजू के एस्पेक्ट्स नजर आने लग जाते हैं और जिसको ये एहसास होता है उसको फिर वो अगर कंटिन्यू कर रहा है, इट मीन्स दैट कि अब वो क्रिस्टल क्लियर है, यानी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास, अब उसके पास इन्फॉर्मेशन जो कि झूठ भी हो सकती है, अब उसके पास ज्ञान है और ज्ञान कभी झूठ नहीं होगा। वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस जो कि उस उम्र में उसको आना भी नहीं चाहिए लेकिन आ चुका है, मैनिफेस्टेशन आ चुका है उसको। तो अगर कोई हमारा गोल है, और यहीं से हम तो झूठ बोल रहे हैं, आज मैं गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मेरा विषय झूठ पर ही है। जब हम खुद से झूठ बोलते हैं उनमें से एक झूठ मैंने यहाँ पे और बहुत महत्वपूर्ण झूठ पकड़ा है कि हम अपने आप से करियर को लेकर झूठ बोलते हैं। और ये जो झूठ बोलते हैं ना कि नहीं ये तो मेरा करियर है, जरा सोचो अगर सच में वो आपका है तो आपको सिर्फ उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपको उसके बारे में जानकारी और ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में ज्ञान भी है, सही और गलत का आभास भी है, और फिर भी आप आपके कदम थिरकते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, तो वो सही मायने में आपका वो इंटरेस्ट है ना। IPS, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जब वो विदेश से वापस आए तो उन्होंने पैरानॉर्मलिस्ट बनना सोचा कि मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बनूंगा। वो उनका वाकई में खाली इन्फॉर्मेशन, उनको पता था, उनको इस बात का पूरा आभास था कि ये एक ऐसी चीज़ है अगर मेरी जान भी जा सकती है, बहुत रिस्की है, लेकिन उनको इस रिस्क को एक्सेप्ट करना पसंद आया। ये है ज्ञान, ये है उनका इंटरेस्ट, ये है उनका पैशन, और फॉलो किया और आज दुनिया में नाम भी है उनका। हाँ, लेकिन उनके साथ जब वे नहाने गए और वो फर्श पे गिरे पाए, गले पे निशान मिला, तो एक कहानी भी बनी कि पिछले केस में कोई नेगेटिव फोर्स इन्होंने अपने साथ बुला ली थी, 50-60 बहुत सारी थी, इन्होंने सबको कह दिया था कि तुम सब मेरे साथ चलो, चली, और उस केस के साथ फिर उनके साथ एक लंबा चौड़ा हादसा हुआ और ये सब घटना घटी। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की और खुद से सच बोलने की, तो उन्होंने खुद से सच बोला, खुद से सच बोला, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेस पे नहीं कि पैरानॉर्मलिस्ट, अरे मजा आता होगा ना, भूत पकड़ते होंगे ना, कितना अच्छा लगता होगा ना, भूत देखेंगे भाई, है फट जाएगी अगर देख लिया किसी दिन तो फट जाएगी। लेकिन वो तैयार, क्योंकि अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, अब ज्ञान भी है उनके पास। तो हमें अपने आप से छोटे मोटे झूठ बोलने बंद करने होंगे कि सुबह उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये फालतू का झूठ बोलकर, और जब हम ये झूठ को कर नहीं पाते हो, कर भी नहीं पाएंगे, तो खुद से नाराजगी, खुद को तिरस्कार ये देना शुरू कर देते हैं। क्यों? इनसे बचने के लिए सिंपल तरीका है, आप अपने आप को जानो, आप अपने सच को पहचानो। आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं, आपको लगता है, जेन्युइनली कंसर्न है आपका कि आपका अर्ली मॉर्निंग उठना बेस्ट होगा और बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, देन धीरे धीरे समय प्रबंधन होता जाएगा और बनाते जाओ और एक दिन आप अर्ली मॉर्निंग ही उठोगे। लेकिन अगर आपके भीतर का इंसान बिल्कुल ही आलस में भरा पड़ा है और वो कभी चाहता भी नहीं है, तो कभी नहीं उठ पाओगे। बाहर से लाख बहाने बना लेना, बाहर से लाख बार रो पिट लेना कि मैं कितना बुरा हूं, मेरे से ये नहीं होता, मैं ये तय करता हूं, मैं वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो आप तय कर ही नहीं रहे। बाहर से इन्फ्लुएंस हो गए, कठपुतली बन के तय कर रहे हो। लोग ने कह दिया, तय कर लिया, लोग ने कर दिया, वैसा कर दिया, दूसरे को देख करके कर रहे हो। कभी खुद से पूछा ही नहीं, क्या सच में ये मैं करना चाहता हूं? क्या सच में ये करने के लिए मेरे पास कोई सही पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, जो जिस वजह से मैं कर पाऊं? क्या सही में मेरे अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहे हैं इस चीज को करने के?
सुबह उठना हो, करियर में कोई करियर चुनना हो, या कुछ भी बात करनी हो, किसी से मिलना हो, क्या सही में मेरे इंस्टिंक्ट है? अगर इंस्टिंक्ट है ही नहीं तो बाहर से कितना भी फोर्स कर लो सब बेकार है, बेहुदा है, और जीवन और दुखमय बना देगा और परेशानियों से घेर देगा आपके अंदर। कोई कहता है कि यार अगर आप नए नए मान लो जिम जाने शुरू कर दिए और आपकी हैबिट थी चाय पीने की, और अचानक से आपको पता चला चाय नहीं पीनी चाहिए, अब देखना ये है कि ये वाला जो आपने अपने आप से शब्द कहा है ये सच है या झूठ है। कैसे तय करेंगे सच है झूठ है? अगर ये आपने कहा और ये सच है तो देखिए आपकी चाय के प्रति जो लालसा है वो घट जाएगी। और अगर ये झूठ है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और चौथे महीने फिर आप शुरू हो जाओगे, है ना? क्योंकि दिमाग को आप एक पावर ऑफ कंट्रोल तो कर लोगे, लेकिन नेचुरली फ्लो तो वो वैसा ही होगा, यानी सबकॉन्शियसली ही चलोगे आप। चाहे 20% है वेटेज उसकी, लेकिन पावर सबसे ज्यादा है। हमारा पूरा जीवन सबकॉन्शियस से ही डिराइव्ड है। हमारे सबकॉन्शियस में पहले से इंफॉर्मेशन फिक्स है और हम जो भी डिसीजन लेते हैं उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लेते हैं। हम कुछ तय नहीं करते। हम सोचते हो कि कॉन्शियसली हमने तय करा फैसला, नहीं, ये फैसला आपने किया ही नहीं। आपके पास मान लीजिए 2 चॉइसेस आई, ए बी, 2 चॉइसेस आई, आपने ए को चूज किया तो आपको लगा कि ये मैंने चूज किया, ये मेरे इंस्टिंक्ट थे, ये मेरा अभी फैसला प्रेजेंट मोमेंट में था। बिल्कुल नहीं। आपका सबकॉन्शियस जो सदियों से आपके लिए प्रिपेयर हो रहा था, आपके द्वारा प्रिपेयर हो रहा था, सोसाइटी के द्वारा प्रिपेयर हो रहा था, उसने वो फैसला चुना। उसने कैलकुलेशन बहुत इतनी फास्ट फ्रिक्वेंटली कर दी कि आपको दिखी भी नहीं, नैनो सेकंड में भी उसने काम कर दिया। उसकी प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन डाटा के बेसिस पे उसने, आप चलो इसको मशीनीकृत चीज से समझ लो। कंप्यूटर में जब आप लिखते हो 2 + 2 तो 4 ही आता है, क्योंकि आपको लग रहा है मैंने अब इंस्टिंक्ट 2 दबाया, प्लस का साइन लगाया और देन 4 मिल गया। आपको लगा सीपीयू के प्रोसेसर में, मदरबोर्ड में पहले से इंफॉर्मेशन फिक्स थी, रैम में ये पहले से इंफॉर्मेशन फिक्स थी, इसका सॉफ्टवेयर इसी तरह डेवलप्ड हो चुका था। अब तो उसने बस प्रतिक्रिया दी है आपके क्रिया पर, आपके इनपुट पर आउटपुट दिया है। अगर उसके बीच के प्रोसेस में, यानी बीच में जो पॉइंट है प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस ही इस तरह ना होता कि 2 + 2 4 ना देकर 2 + 2 2 ही देना आप, तो सिस्टम 2 ही देता, आप चाहे कितनी बार उसे बोलते। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस प्री डिजाइन है। हमारे कल्चरल, हमारे मोरालिटी, हमारा रिलीजियस, हमारी सोसाइटी, हमारा बिहेवियर, है ना, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे सोचने समझने के प्रक्रिया, ये सब मिलकर के हमारे सबकॉन्शियस को बना चुके हैं। और जैसे ही हमारे पास कोई 2 फैसले आते हैं, हम एक फैसले की तरफ झुक जाते हैं। 2 इंसान हैं, एक इंसान की शादी कराई गई और दूसरे की भी शादी कराई गई। दोनों के सामने फैसला रखा गया कि भाई घर का काम कौन करेगा। तो पहले वाले ने कहा कि घर का काम तो नारी ही करती है, स्त्री ही करती है, उसको ब्याह करके लाए हैं, किस लिए लाए हैं, इसलिए तो लाए हैं। ये बात सुनी जाती है। फिर दूसरे से पूछा जाता है, भाई घर का काम कभी कौन करेगा। उसने कहा कभी ये करेगी, और वैसे तो देखो करेगी, लेकिन कभी इसकी तबीयत खराब है, या ये कहीं बिजी है, या आज ये थकी हुई है, तो मैं भी करूंगा, हम दोनों मिल बांट कर ही करेंगे घर का काम, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि यही करेगी, अरे मेरा भी हक बनता है, कभी मैं भी उसका हाथ बंटवा दिया करूंगा, इससे इसको खुशी होगी। मेरा मानना है कि इक्वल होना चाहिए, घर सिर्फ इसका ही नहीं है, मेरा भी है। ये भी पूरे दिन थक जाती होगी, 24 घंटे काम करती है, मेरी कभी छुट्टी है तो मैं इसकी हेल्प करवा दिया करूंगा। हाँ, तो हम दोनों ही करेंगे। दूसरे ने ऐसा बोला। अब देखो, पर्सन दोनों की शादी हुई है, दोनों मेल हैं, लेकिन दोनों की कितना अलग अलग पर्सपेक्टिव है, कितना अलग अलग डिसीजन है। क्या ये डिसीजन अलग होने का कारण क्या है? एक ही कारण है, मानसिकता। अब कुछ देर के लिए जो पहला पर्सन है उसको कैसे भी करके टाइम में पीछे ले जाते हैं। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। टाइम में पीछे ले जाते हैं और बचपन में उसको ऐसी मानसिकता देते हैं जिसमें कि नारी का सम्मान, माँ है, बहन है, इनकी रिस्पेक्ट होगी, तमीज से बात होगी,
पिता को देखा, पिता ने कभी माँ के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करा कि नौकरानी है, नहीं भाई अब जैसे आपके बर्तन रखे आपने खाए और सरका दिए और मम्मी नहीं 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 नहीं, आपके पिता ने तुरंत डांटा, ये क्या है, क्या रख क्या, मम्मी ले जाएंगी, क्यों ले जाएंगी, नौकरानी है घर की, उठाओ। तो आपने उठाए, चाय बनाने को बोला, जा बेटा चाय बना रहा, मम्मी बना देगी, नहीं क्यों, जाओ, बना नहीं सकते, जा नहीं सकते, अगर आज वो थकी हुई है तो चलो आज आप सो जाओ, आज खाना नहीं बनेगा, बाहर से ले आएंगे, या हम बनाते हैं, हम दोनों बच्चे है ना, पापा बेटे मिलकर के बनाते हैं। अगर उसने बचपन से वो देखा होता, आज अगर उसकी फिर शादी हो रही होती तो देन वो यही जवाब देता, नहीं नहीं मिल बांट के कर सकते। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग पहले से ही इंसान की जैसी हुई होती है ना, उसका डिसीजन उसी प्रोग्रामिंग पे बेसिस पे होता है। बाद में चाहे वो कितना भी चिल्ला चिल्ला कर ढोल नगाड़े बजा कर कह दे कि मैंने तो फैसला आज ही किया है, मैंने तो नहीं भाई, यह फैसला आपने आज नहीं किया, यह फैसला बहुत पहले हो चुका था। समझने वाला समझ सकता है कि आपका डिसीजन क्या होगा। कभी कभी कुछ लोगों के डिसीजन क्या होंगे पहले ही प्रिडिक्ट हो जाते हैं। कारण क्या है, सिंपल, उनको ऑब्जर्व कर लो, उनके पूरे दिनचर्या को, उनके पूरे जीवन को ऑब्जर्व कर लो, आपको उनके पल पल पर वो क्या एक्शन लेगा ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके उसके इमोशंस, उसके आपके सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ चुके होंगे। बस इसलिए कहते हैं कि प्रिडिक्शन लोग अच्छा कर लेते हैं। तो आखिर मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूं तो फाइनली यही कहूँगा कि हम अपने आप से जब झूठ बोलते हैं तो तय कर लें कि उस झूठ को उसी तरह एक्सेप्ट करे रखना है, या उस झूठ को तोड़कर अपने सच को अपने करीब बनाए रखना है, और अपने आप से सच ही बोलना है। और सच एकमात्र अपने आप से बोलने पर सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि हम कभी ढोंगी नहीं रहेंगे। अगर हम नहीं उठ पाते मॉर्निंग तो नहीं उठ पाते, ये सच है। अगर हमारे पास इंस्टिंक्ट होंगी, जिस दिन नीड होगी उस दिन वाकई वो काम करेंगे। हमारा सपना हमारा होगा, किसी और का दिया हुआ नहीं होगा, ये सच है। इस तरीके से हम खुद से जब सच बोलेंगे, खुद से ट्रुथ बोलेंगे, देन शुरुआत हो जाएगी यहाँ से एक अच्छी और खुशहाल भरे जीवन की। तब तक ले दोस्तों बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।